अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। अगर आप सऊदी में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका कफ़ील 4 आदमी रखे हुआ है, एक आदमी फिर और एक्स्ट्रा रखता है या आपको उस काम से हटा रहा है, शायद उसको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा होगा, देन वो हटा रहा है टैक्स को लेकर के। और हमारे एक भाई हैं जो कि अरब में इंतकाल कर गए हैं, उनकी वाइफ बहुत रिक्वेस्ट कर रही है उनकी लाश भेजने को, अब तक डेड बॉडी इंडिया नहीं पहुंचा है। और हुंडी से आप पैसा भेजते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो प्यार दीजिए यार, फॉलो शेयर सब्सक्राइब। वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपने फॉलो नहीं किया है, ये नया पेज है, पुराना पेज बंद हो चुका है, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। न्यूज़ जानते हैं कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के किस कोने से, अरब के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। इससे पहले मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी, आप लोग न्यूज़ देखने के बाद रिक्वेस्ट है आपसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके पूरा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। न्यूज़ वाली वीडियो नहीं थी दोपहर की, किसी और काम की थी, आप जाइए, रिक्वेस्ट करता हूँ यार आप लोगों से देख लीजिएगा। न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हुंडी से पैसा भेजने वालों के लिए। तो हुंडी को लेकर यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, अन्ना मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जो कि हमारे कोई एक ख़ास भाई हैं जिनके साथ कुछ हुआ है। जावेद भाई, मैं हुंडी से पैसा भेजने गया, हुंडी से पैसा भेजने पे हमें क्या है ना कि 1-2 रुपया ज़्यादा मिलता है इंडिया में, और जो हम पैसा भेजते हैं ना हुंडी से, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता भेजने के लिए। जैसे कि हम बैंक से पैसा भेजते हैं तो 18 रियाल, 22 रियाल, 24 रियाल, या तेरे मनी से भेजते हो 26 रियाल, ये एक्स्ट्रा लगता है। हुंडी से क्या है कि 2000 रियाल भेजें, 2000 रियाल का 2000 रियाल भेज दिए और हमारे 1-2 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो हम लगातार इनसे ही पैसा भेज रहे थे। लेकिन अब ये लोग बोलते हैं हुंडी से पैसा भेजने वाले कि भाई अब हम आपको वो करेंसी नहीं दे पाएंगे जो करेंसी पहले देते थे, अब आप जो बैंक का रेट होता है मैं वही रेट दूंगा आपको। ऐसा आखिर क्यों, और क्या हुंडी से पैसा भेजना सही है? तो वो इसलिए कि भाई साहब अब इनको पता लग गया है कि हुंडी से पैसा भेजने वाले एक इलीगल तरीका था जिसके हिसाब से आपको पैसा भेजा जा रहा था पहले, और अभी भी जो पैसा भेजा जाएगा वो भी इलीगल तरीका से ही भेजा जाएगा, क्योंकि हुंडी से पैसा भेजना सेफ़ आपका नहीं है, 2 नंबर का पैसा होता है। अब आप कहोगे 2 नंबर का पैसा कैसे हुआ? सऊदी में कोई इलीगल पैसा कहीं से आया, वो पैसा आपके पास भी है, रियाल मान लो 2000 रियाल, आपने 2000 रियाल दिया तो वो 1 नंबर पैसा हुआ। जो ब्लैक मनी है कहीं से, तो वो पैसा कहीं और तो जाएगा ना, तो वो पैसा इंडिया ऑलरेडी पहले किसी के पास होगा वहाँ ब्लैक मनी, देन वो कहेगा भाई ये पैसा यहाँ दे दो, वो पैसा वहाँ दे दो। तो हुंडी से पैसा भेजने में आपका ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपका सारा बैंक अकाउंट, हर एक चीज़ उनके पास मौजूद रहता है। अगर उनको कोई पकड़ लेता है तो आपके ऊपर भी ब्लेम या प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है। और मैं बोलूँगा कभी भी हुंडी से पैसा मत भेजिए, डायरेक्ट बैंक से पैसा भेजिए। 2 मिनट लगेगा यार, आपका पैसा सेफ़ रहता है। लेकिन हुंडी से तो यार पैसा अभी दिए, 5 मिनट में भाई आपको पैसा मिल जाएगा घर पे। बात तो मामला यहाँ पे ये है ना, फ़ोन कर दिए, रियाल भेज दिए, मैं बस, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हुंडी से जितना आसान है, पकड़े जाइएगा तो उतना ही मुश्किल होगा। आप कहे कितने सारे भाई हमारे ख़ास दोस्त कहेंगे भाई इतने सारे लोग पैसा भेजते हैं, कितने साल हो गए, हमें तो 20-20 साल हो गए, हम आज तक पकड़े ही नहीं गए, नसीब है आपका। अब ये इंसिडेंट हुआ है, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे बहुत ही ख़ास है, ठीक है। थैंक यू बताने के लिए। अब आगे न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ जानने से पहले बोलूँगा, सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले, पिछले साल ही एक नया कानून लागू किया था कि अगर कोई कफ़ील 3 आदमी से ज़्यादा अपने पास रखता है, मतलब 3 आदमी अगर उसके पास काम कर रहा है, डोमेस्टिक वर्कर, चौथा डोमेस्टिक वर्कर रखता है, तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा इकामा को लेकर के। पर आदमी पे 9600 रियाल उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हर एक सऊदी नागरिक जिसके पास 4 से अधिक घरेलू कर्मचारी है, या एक विदेशी जिसके पास 2 से अधिक घरेलू कर्मचारी है, अगर मतलब देखो, सऊदी के पास 4 से ज़्यादा अगर कोई आदमी है तो, और अगर कोई विदेशी, जैसे मान लो मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ सऊदी में, तो मेरे पास 2 अजनबी पहले से और तीसरा अजनबी और पहले से, तो उसके लिए 9600 रियाल का टैक्स देना होगा। अगर कोई, जैसे मान लो कोई विकलांग है, किसी को किसी तरीके की बीमारी है, या कोई एक तरीके का रोगी है उसको,
तो उसको ये टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई सऊदी अगर 3 आदमी उनके पास ऑलरेडी है और चौथा आदमी को वो काम पर रखेगा तो 9600 रियाल उसको भरना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर कोई अजनबी बिजनेस चला रहा है, उसके बाद 2 सऊदी और 2 अजनबी है, तीसरा अजनबी रखेगा तो उसको भी एक्स्ट्रा 9600 रियाल लगेगा। ये पहले से ही चलते आ रहा है, अभी ये कानून लागू हो चुका है। अब इन्होंने नया अपडेट इसलिए दिया है कि लोगों को याद दिला दे कि ये कानून है, भूला नहीं, कोई भूलो मत। और सऊदी में हो तो यार हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। ये नया कानून, पता नहीं कितना कानून बनाते हैं यार, पता नहीं। अब बात करूँगा अजनबी भाइयों, ध्यान से देखो इस वीडियो को, ध्यान से सुनो ये न्यूज़। सऊदी अरब में लगभग 34.7% मतलब 35% तक सऊदी महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है। कहाँ? लोकल श्रम बाज़ार में। मतलब लोकल जो डोमेस्टिक वर्कर्स का तो काम अलग होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो काम है वो लेडीज़ लोग 35% तक आ चुकी है। सऊदी लेडीज़ लोग काम करने के लिए, एक टाइम था सुनते थे कि सऊदी की लेडीज़ लोग काम नहीं करती, गलत। हर एक घर में लोग काम करते हैं। बड़े से बड़े पैसे वाले सऊदी लोग जितने भी है ना, सबकी लेडीज़ काम करती है। कोई एम्बेसी में काम करती है तो कोई स्कूल की टीचर तो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं सऊदी में। तो ये चीज़ मैंने देखा है, मेरी खुद की मैडम थी, इसलिए तो ड्राइवर लोग का काम कभी ख़त्म नहीं होता। राइट और रॉन्ग कमेंट कीजिएगा। अगली अपडेट, अगर आप हज पे जाने वाले हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है तो आपका हज बुकिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, कोरोना ख़त्म हो चुका है, हम सबको पता है। ऐसा नहीं है कोरोना ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, ख़त्म तो हुआ ही नहीं है। सऊदी में हज करने वालों के ऊपर लगाए नियम ज़रूरी हैं। अगर आपके पास सऊदी में आप जा रहे हैं, आपने 3 वैक्सीन नहीं लिए, देखिए हज यात्रियों के लिए ज़रूरी 3 तरह का वैक्सीन किया गया अनिवार्य, परमिट के लिए लेना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से कहा गया है अगर आप उम्रा पे भी जा रहे हैं, हज पे भी जा रहे हैं तो आपने कोरोना की वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकेगा एयरपोर्ट पे या सऊदी के अंदर। तो कोरोना की आपने दवा नहीं ली है, कितना भी आपका एज है, जाइए दवा लीजिए जा करके, क्योंकि आपको अगर हज करना है तो ये रास्ते में रोक देंगे अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है। ये अपडेट है इनका। अब अगली अपडेट में बात करूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बबीता देवी करके हैं, इनके हस्बैंड जो हैं वो, इन्होंने लिखा है ओमान। अवधेश, मेरे पति अवधेश जो ओमान में नौकरी के लिए गए थे, उनकी मौत हो गई है। उनका शरीर जो है उनको भेज दीजिए जिससे भी हो सके। तो एम्बेसी को टैग किया गया है और आपको यहीं पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि इनका काम हो चुका है। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इंडियन एम्बेसी से किसी भी देश में आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप बेधड़क इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं। तो इनका ट्वीट मैं अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है डॉक्टर सलभ मानी त्रिपाठी ने। तो इन्हीं के ट्वीट में इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आया है कि इनको, देख सकते हैं, इंडिया इन सऊदी अरबिया, इनका जो है एनओसी जारी कर दिया गया है 1 तारीख को, और 10 तारीख को इनका जो कार्गो सिस्टम से बुक किया गया है डेड बॉडी का, वो घर भेज दिया जाएगा। ये है बात। अगर आप अरब में हैं, फंसे हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी मदद कर देती है। और सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट फ़्लाइट हुए चालू, रियाद, दम्माम, तैफ, कहीं भी उतर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको ये लास्ट में बता देता हूँ न्यूज़। सऊदी में आप उम्रा हज पे जा रहे हैं, पहले का नियम अलग था, इस साल का नियम अलग है। पहले ये था कि डायरेक्ट आप जिद्दा, मतलब कि मक्का मदीना के एरिया में ही आप उतर सकते थे फ़्लाइट से अगर आप उम्रा हज पे आते हैं। लेकिन अब 2023 में नियम बदल चुका है, आप किसी भी सिटी के अंदर उतर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दो में याद रखें। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पे।